एक समय की बात है मित्रों, आप सबको पता आज तक यही रहा होगा कि जो लंका है वह रावण की है। लंका यानी हम सोने की लंका की बात कर रहे हैं, जो रामायण काल में आपने टीवी पर भी देखा होगा और भगवान राम के समय रावण के पास हुआ करती थी। किंतु आज इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि रावण के पास यह आई कहाँ से। वास्तव में रावण जो है यह मुनि विश्रवा का पुत्र है। जो रावण है, तीन भाई सब जानते होंगे कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये मुनि विश्रवा की दूसरी पत्नी के पुत्र थे। इनकी पहली पत्नी जो थी वो थी इडविडा, उसके पुत्र थे। इडविडा के पुत्र हैं कुबेर। कुबेर जी महाराज धनाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष हैं। भगवान शंकर की तपस्या करके इन्होंने प्रसन्न किया था, तो शंकर भगवान ने इन्हें कुबेर के पद पर स्थापित कर दिया। और जो रावण है यह महान तपस्वी था, महान ज्ञानी था, किंतु महान अहंकारी भी था। यह कुंभकर्ण और विभीषण ये तीनों माता कैकसी के पुत्र हैं। मुनि विश्रवा एक सद्गुणी मुनि थे और बहुत विद्वान थे, बड़े ही शांत स्वभाव के थे। किंतु इनके विपरीत इनका विवाह एक राक्षसी यानी कैकसी से हुआ, तो परिणाम स्वरूप रावण, कुंभकर्ण और विभीषण उत्पन्न हुए। इनकी जो माता थी कैकसी वह राक्षसी थी, किंतु जो पहली माता थी यानी कुबेर की माता इडविडा, वह बहुत ही सुंदर थी, सद्गुणी थी और ऋषि पत्नी के सारे गुण उनमें थे। वह बड़ी ही सुशील थी, किंतु संकोचवश, चूँकि जब एक सद्गुणी व्यक्ति किसी दुष्ट व्यक्ति के प्रभाव में आता है तो वह कुछ कर नहीं पाता है। तो ठीक इसी प्रकार कैकसी के चंगुल में फंसने के बाद माता इडविडा कुछ कर नहीं पाई और कुबेर जी को तो भगवान शंकर की कृपा प्राप्त हो गई। रावण इतना विद्वान था कि ब्रह्मा जी भी इसकी विद्वता की प्रशंसा किया करते थे। यहाँ तक कि तीनों लोकों में इसकी विद्वता और इसकी जो है पुरुषार्थ की प्रशंसा हुआ करती थी, किंतु इसका अभिमान इसके समस्त कुल को नष्ट करके और चला गया। रावण एक महान तपस्वी के साथ साथ एक महान शिव भक्त भी था। ब्रह्मा आदि जो देवता थे इस शिव भक्ति की भी बड़ी प्रशंसा किया करते थे। भगवान ब्रह्मा विधि के विधाता हैं, रचयिता हैं, किंतु नवग्रहों को अपने अनुकूल कर लिया था रावण ने। और माता शिव और पार्वती, वास्तव में आपको आज बता दें कि जो सोने की लंका है वह भगवान शंकर की है। अब आपने सोचा होगा आज तक, क्योंकि यह बात आपने शायद बहुत कम सुनी होगी, भगवान की शंकर की लंका कैसे आई, आपको बताते हैं। माता पार्वती की एक बार इच्छा हुई कि हम भी सोने के महल में अन्य देवताओं की भांति रहें, तो भगवान शंकर से उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की। भगवान शंकर समझ गए और तुरंत विश्वकर्मा को बुलाया, जो देवशिल्पी हैं। विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि आप इस समुद्र के बीच में एक टापू पर हमारे लिए एक स्वर्ण भवन का निर्माण करें। विश्वकर्मा जी ने वैसा ही किया और सोने की लंका का निर्माण हुआ। अब भवन इतना सुंदर तो उसका गृह प्रवेश भी कोई विद्वान पंडित ही कराए। भगवान शंकर ने उस समय के विद्वान यानी मुनि विश्रवा को बुलाया। मुनि विश्रवा आए, साथ में रावण भी आया। तो जब रावण आया तो रावण ने देखा उस लंका को। जब सब पूजा पाठ हो गया उसके बाद भगवान शंकर ने पूछा कि बताइए गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। तो मुनि विश्रवा तो एक शांत स्वभाव के मुनि थे, उन्होंने कुछ न कहा, किंतु रावण के मन में इच्छा हुई। रावण ने कहा हम चाहते हैं कि हमें यह लंका ही आप जो है दान में प्रदान कर दो। भगवान शंकर तो ठहरे जन्मजात बैरागी, उन्हें कोई मोह भी ना था इस लंका से, किंतु माता पार्वती ने तो अपने लिए ही, अपनी कामनाओं के भोग के लिए ही बनवाया था लंका को। भगवान शंकर ने प्रदत्त कर दी शिव भक्त रावण को। कहा रावण जाओ, हम तुम्हें यह लंका देते हैं। और माता पार्वती जी को बहुत पीड़ा हुई इस बात को सुन करके, किंतु भगवान शंकर के आदेश को टाल भी नहीं सकती थी। तो माता पार्वती ने शाप दे दिया रावण को और कहा कि जाओ, यह सोने की लंका तुमने हमसे छीन ली है, किंतु ध्यान रहे इसका तुम भी सुख उपभोग नहीं कर पाओगे। ऐसा शाप दे दिया माता पार्वती ने। तो आपने जाना कि सोने की लंका भगवान शंकर के द्वारा प्रदत्त की गई थी रावण को। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय। तो मित्रों हमारे चैनल को
सब्सक्राइब एवं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।